अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली बेगूसराय, जहां सोना तस्करी के मामला में डीआरआई के टीम छापेमारी केलक अछि। कोलकाता से होने वाला सोना तस्करी के तार बिहार के बेगूसराय से जुड़ गए हन। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई के टीम सोना तस्करी के मामला में बेगूसराय के एक स्वर्ण व्यवसायी के दुकान सहित अन्य जगह पर छापेमारी केलक। छापेमारी के बाद एक व्यक्ति के हिरासत में लेकर डीआरआई के अधिकारी नगर थाना में पूछताछ केलन। कोलकाता से पैघ पैमाना पर होने वाला सोना तस्करी के तार जुड़े के बाद पूछताछ जारी रहे के कारण निदेशालय के पटना टीम के अधिकारी अखन किछु बतावे से इनकार केलन, लेकिन पैघ सफलता मिले की ओर इशारा केलन। छापेमारी के भनक लगते ही बेगूसराय के कई स्वर्ण व्यवसायी दुकान छोड़कर भूमिगत भ गेला। फिलहाल मिलल इनपुट के आधार पर डीआरआई टीम कई अन्य जगह पर भी छापेमारी कर सकैत अछि। डीआरआई के टीम पटना से पहुंचल। अधिकारी सब नगर थाना पुलिस के साथ डमरू लाल दुर्गा स्थान के समीप पवन सोनी के प्रतिष्ठान स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स पर छापेमारी कलन। छापेमारी के भनक लगते ही बाकी स्वर्ण व्यवसायी सब में हड़कंप मच गया। एहि दौरान करीब 4 घंटा तक दुकान के जांच चलत रहल। छापेमारी के दौरान दुकान के सामने स्थित चाय दुकानदार एवं बगल के एक दर्जी के भी घंटों आभूषण दुकान में राखल गया और दुनू से जब्ती सूची पर हस्ताक्षर करायल गेल। मिलल जानकारी के अनुसार करीब 1 माह पहले पवन सोनी के एक कर्मचारी कोलकाता में तस्करी के सोना के साथ गिरफ्तार किया गेल छल। सोना के साथ कर्मचारी के गिरफ्तार होने के बाद पवन सोनी डीआरआई के रडार पर छल। उस समय गिरफ्तार कर्मचारी से पूछताछ और निशानदेही पर मिलल इनपुट के आधार पर डीआरआई की टीम आरोपित ज्वेलर्स के आय समेत अन्य कारोबार की जांच पड़ताल शुरू केलक। छापेमारी के दौरान टीम खरीद बिक्री स्टॉक समेत अन्य संपत्ति के संबंध में भी साक्ष्य जमा केलक। इस संबंध में अधिकारी सब किछु विशेष तो नहीं बतेलन, लेकिन एतेक जरूर कहलन जे जाहि इनपुट के आधार पर हम सब पहुंचल छलहुँ ओहिमे पैघ सफलता मिलल हन। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अफाक अहमद के जीत के बाद जनसुराज अभियान में और ज्यादा हौसला आबि गेल हन। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अफाक अहमद के जीत से जनसुराज से जुड़ल नेता सब में नया जोश बढ़ गया हन। जबकि अगर प्रशांत किशोर कोनो नया राजनीतिक पार्टी तो बनेलन नहीं, बावजूद है कि अफाक अहमद के जीत से जनसुराजी के हौसला काफी बढ़ गया हन। जनसुराजी और जिला चुनाव अभियान समिति के प्रभारी संजय कुमार ठाकुर प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करते कहलन जे जनसुराज समर्थित उम्मीदवार अफाक अहमद के जीत प्रशांत किशोर के जनसुराज के गांधीवादी परिकल्पना के जीत है। ई जीत साबित कर दिलक जे बिहार के बुद्धिजीवी समाज संप्रदायवाद और जाति धर्म से ऊपर उठकर फैसला लेवा लागल हन। ई जीत प्रशांत किशोर के सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास के ही परिणाम है। अफाक अहमद पहली बार आज़ाद इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार कोई मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीता है। ये इतिहास की बड़ी घटना है। ये संभव हो सका है प्रशांत किशोर जी की कुशल नेतृत्व से। बिहार में अब व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार में शासन परिवर्तन के लिए जनता लामबंद होने लगी है और प्रशांत किशोर जी की जो पदयात्रा है, उनकी जो परिकल्पना है जनसुराज, उसे स्थापित करने की दिशा में एक पहला कदम है। आप सभी को मालूम है आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बिहार की बदहाली, बिहार की फटेहाली, बेरोजगारी और बिहार में भुखमरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने एक व्यापक परिवर्तन के लिए पदयात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण के भितिहरवा आश्रम से करी है और वो पदयात्रा पिछले 2 अक्टूबर से निरंतर जारी है और यह तब तक जारी रहेगी जब तक पूरा बिहार प्रशांत किशोर जी पैदल न घूम लें और पूरे बिहार के हालात को समझ लें। सुपौल के त्रिवेणीगंज पुलिस 6 आरोपी के भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत थाना क्षेत्र के शिवनगर में एक पैघ घटना के अंजाम दे के फिराक में हथियार के साथ 6 आरोपी के गिरफ्तार किया गेल। एसडीपीओ विपिन कुमार बतौलन जे गुप्त सूचना मिलल छल, वही आधार पर टीम गठित किया गेल। पुलिस की टीम छापेमारी केलक।
जे शिवनगर के वार्ड नंबर 9 में एक पुरुष के घर में कयल गेल, जाहि में सब आरोपी के पकड़ लेल गेल। आरोपी के पास से 7 देसी मास्केट, 1 देसी कट्टा, कुल 25 जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिल, मोबाइल और कुछ नगद राशि बरामद कयल गेल। सब आरोपी के जेल भेज दिल गेल। त्रिवेणीगंज थाना के शिवनगर गांव में कुछ एकत्रित होकर कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। उसी सूचना के आलोक में मेरे द्वारा थानाध्यक्ष त्रिवेणीगंज एसआई रमाशंकर एवं थानाध्यक्ष छातापुर राम इकबाल पासवान तथा डीआई के टीम के सदस्यों के साथ एक संयुक्त दल छापामारी दल नियुक्त किया गया और उसके बाद छापामारी दल के द्वारा शिवनगर गांव पहुंचकर वहां छापेमारी किया गया तो उसमें 6 अपराधकर्मी वहां पर एकत्रित थे। उन लोगों के पास जब तलाशी ली गई तो उन लोगों के पास से 8 कंट्रीमेड हथियार और कुल 22 315 का जिंदा गोली और 3 12 बोर के गोली, कुल 25 गोली बरामद किया गया। उन लोगों के पास से 6 मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ उसी दिन इस पे 3 मोटरसाइकिल जब्त किया गया और उसके पूछताछ के क्रम में उसके निशानदेही पर छातापुर में एक चोरी की घटना हुई थी और उस चोरी के सामान भी बरामद किया गया। सर ये लोग कोई बड़ा क्राइम करने वाले थे क्या? हाँ, ये सूचना मिली कि बड़ा क्राइम करने वाले थे, उसी के सूचना पे हम लोग वहाँ छापामारी किए। मोतिहारी में अवैध बालू डंपिंग के सूचना मिले पर छापेमारी कयल गेल, जाहि में भारी मात्रा में अवैध बालू जब्त कयल गेल। मोतिहारी में अवैध तरीका से बालू डंपिंग को ब्लैक रेट में बेचे के सूचना पर चकिया एसडीओ, एसडीपीओ और खनन पदाधिकारी संयुक्त रूप से छापेमारी को भारी मात्रा में बालू गिट्टी से ओवरलोड ट्रक डंपर सब जब्त कलन। जाय के बाद बालू माफिया सब में हड़कंप मच गया। मामला मोतिहारी के चकिया बालू गिट्टी मंडी के जहां अवैध भंडारण के खिलाफ चलल प्रशासन के ई डंडा। शहर के मधुबन रोड स्थित बालू मंडी समेत अन्य जगह पर खनन पदाधिकारी रागिनी कुमारी, एसडीओ एसएस पांडे, प्रशिक्षु एएसपी शरद आरएस और सीओ हेमंत कुमार झा एवं थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर धनंजय कुमार के अलावा काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल के जवान शामिल छला। जैसे बालू और गिट्टी मंडी पुलिस छावनी में तब्दील हो गए। लगभग 2 घंटा तक छापेमारी चलल। अवैध बालू लदल ट्रक सब जब्त कर थाना आनल गेल। एहि बाबत जिला खनन पदाधिकारी बतौलन जे 11 जगह अवैध रूप से भंडारण कयल गेल। 27,472 सीएफटी बालू और 9 जगह पर राखल 22,566 सीएफटी गिट्टी एवं अवैध बालू लोड 15 ट्रक 1 लोडर के जब्त कयल गेल हन। संगे कहलन जे अवैध भंडारण और परिवहन के खिलाफ राजस्व क्षति के मामला दर्ज किया जाए। प्रशासन के एहि कार्रवाई से एहि में संलिप्त कारोबारी सब में हड़कंप मच गेल हन। जिले में बालू का अवैध भंडारण परिवहन का काफ़ी शिकायत आ रही है, तो उसके अंतर्गत हम लोग संयुक्त छापेमारी की, जिसमें एसपी साहब, एसडीएम साहब, हमारे खनन टीम से जो चकिया सीओ और वीडियो के छापेमारी की गई अवैध खनन और परिवहन के लिए, जिसमें लगभग 15 ट्रक को जब्त किया गया है, 1 लोडर को जब्त किया गया है और बालू का भंडारण और मिट्टी का भंडारण भी था, चकिया में उसको भी जब्त किया गया है। सारे ट्रक ऑनर पे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जितने राजस्व की क्षति हुई है सरकार की उसकी वसूली की जाएगी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दिल्ली के छतरपुर में आयोजित सनातन संस्कृति समागम कार्यक्रम में भाग लेलन। वो कहलन जे छतरपुर हनुमान मंदिर परिसर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी के संयोजन में सनातन संस्कृति समागम के आयोजन भेल। गोपाल जी ठाकुर समागम में प्रस्तुति देने वाला कलाकार के सम्मानित कलन एवं हजारों की संख्या में मौजूद जनसमूह के मैथिली में संबोधित कलन। वो कहलन जे सनातन संस्कृति के ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान सर्वश्रेष्ठ अछि। वो कहलन जे सनातन ही शाश्वत अछि और एहि पर हर सनातनी के गर्व अछि। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से जदयू विधायक अमन भूषण हजारी के चचेरा भाई के वाटर प्लांट से भारी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान से जदयू के विधायक अमन भूषण हजारी के चचेरा भाई के वाटर प्लांट से भारी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। गुप्त सूचना के आधार पर कयल गेल कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब बरामद भेल। एहि मामला में एक FIR दर्ज कयल गेल हन, जाहि में 4 व्यक्ति के नामजद कयल गेल हन। मुख्यालय DSP बिरजू पासवान इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को विस्तृत जानकारी दिलन। मोबाइल लीजिए, पॉकेट में रख लीजिए, मोबाइल पॉकेट में रख लीजिए, बंद करके देखिए एगो इसमें से सबको खोल लीजिए। चलो उठाइए, चैन लगा तो चल लगाइए। कल दिनांक 6/4/2023 को गुप्त सूचना के आधार पर, ये कुशेश्वर स्थान की घटना है, गुप्त सूचना के आधार पर वहाँ के पदाधिकारी और 7 सशस्त्र बल के छापामारी किए। वह जगह है कुशेश्वर बाजार स्थित प्रकाश भूषण हजारी जी के घर से सटे पानी प्लांट, उसी के अंदर छापामारी के दौरान 180 ml का मैकडवेल 960 पीस, मतलब कुल 172.8 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है 9223 कुशेश्वर स्थान थाना कांड संख्या 9223 दिनांक 6/4/23 धारा 30A मद्य निषेध का। इसमें 4 नामजद अभियुक्त बनाया गया है। प्रकाश भूषण हजारी, विकास पासवान, बटोरन पासवान, बबलू पासवान, 2-3 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। सर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर एक सवाल है कि जिस तरह से वहाँ पहले भी शराब खपाने की बात आ रही थी या शराब का कारोबार होने का बात आ रहा था, सफलता कैसे पुलिस को मिला है, या फिर इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था जहाँ विधायक का नाम आ रहा है, जब उनके भाई का नाम आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी के दौरान पहले से आया है कि जेडीयू विधायक के कौन है, कुछ जानकारी है इसके बारे में? उनके चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई क्या सर वो पानी प्लांट में पहले भी वहाँ से सप्लाई हुआ करता था, या वहाँ पे बनने का भी कुछ ऐसा मिला है? वो एक प्लांट है जैसा बताया जा रहा है। पुलिस अनुसंधान कर रही है, इसमें और कोई नए सिरे से कुछ मिलता है तो फिर आप लोगों को बताया जाए। क्या ये लोग परसों से तस्करी कर रहे थे या फिर मंगाया गया था किसी पार्टी के लिए? नहीं, पुलिस को ये सूचना के आधार पर ये बरामदगी है। पुलिस वो अनुसंधान कर रही है कि वह अंतिम खेप था या प्रोफेशनल यूज किया जाता था फूड में, ये अनुसंधान में पता चलेगा। क्या ये प्रकाश भूषण हजारी की पहले भी कुछ शराब को लेकर केस उस है, कोई ऐसा मामला दर्ज? जानकारी नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है और होगा तो ये छापेमारी में किन टीमों को शामिल किया गया था? स्थानीय कुशेश्वर स्थान पुलिस के द्वारा ही छापेमारी स्थानीय
क्या लग रहा है कि पुलिस को बड़ा सफलता हासिल हुआ है? निश्चित क्या रूप से- मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह से? निश्चित रूप से पुलिस जो है उसको जो भी सूचना मिलती है पुलिस कार्रवाई करती है। वह यह नहीं देखती है कि कहाँ छापामारी कर रहे हैं, किसकी सूचना मिली तो पुलिस तत्परता से छापामारी की, जिसमें ये बरामदगी है और नामजद कांड भी दर्ज किया। इमर दरभंगा में मोबाइल चोरी के आरोप में 5 आरोपी के गिरफ्तार कयल गेल। दरभंगा में मोबाइल चोरी के आरोप में 5 आरोपी के गिरफ्तार कयल गेल हन। चोरी के मोबाइल फोन और सिम कार्ड और कुछ नगद राशि भी बरामद भेल। तमाम घटना के संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अपना कार्यालय पर प्रेस वार्ता को मीडिया के जानकारी दिलन। एसडीपीओ अमित कुमार मीडिया से बात करते कहलन कि 4 अप्रैल के मिथिला हॉस्पिटल कठलवाड़ी में चोरी के घटना भेल। 2 मोबाइल सेट और 19,500 रुपया चोरी हुई के घटना विश्वविद्यालय थाना में दर्ज करायल गेल। एहि घटना में विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष मदन प्रसाद के द्वारा चोरी के घटना में शामिल मुकेश कुमार यादव और सुमित कुमार के वही दिन गिरफ्तार कयल गेल। एसडीपीओ कहलन जे चोर के आपराधिक इतिहास भी रहलन, वो सब जेल भी जा चुकल हन। एहिके बाद घटना में और भी अनुसंधान करे पर 6 तारीख के 3 और आरोपी के गिरफ्तारी भेल, जकर नाम अजय पासवान, देवमणि झा और ओम प्रकाश पासवान बतायल जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी सबके पास मोबाइल फोन, कुछ सिम कार्ड और कुछ कैश भी बरामद भेल है। 4 अप्रैल को मिथिला हॉस्पिटल कटलवाड़ी में जो अवस्थित है वहाँ चोरी होती है और 2 मोबाइल सेट और 19,500 रुपये कैश चोरी की घटना दर्ज कराई जाती है। मामला 100/23 केस नंबर है विश्वविद्यालय थाने का। उसके बाद तत्परता दिखाते हुए विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष श्री मदन प्रसाद के द्वारा 4 तारीख को ही 2 चोरों को, जो चोर उस घटना में संलिप्त थे, उनमें से 2 मुकेश कुमार यादव और सुमित कुमार बारी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया और सेंटअप कर दिया गया। उन लोगों का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी रहा है। केवटी थाना अंतर्गत भी वो किसी केस में संलिप्त होकर जेल रह चुके हैं। उसके बाद और अनुसंधान करते हुए, छानबीन करते हुए, तत्परता दिखाते हुए पुनः 6 तारीख की रात को 3 और लोगों को गिरफ्तार कर गया है, जिनके नाम है अजय पासवान, देवमणि झा और ओम प्रकाश पासवान। इनके पास से वो दोनों मोबाइल जो चोरी की गई थी 4 तारीख को, दोनों मोबाइल बरामद हुए हैं, कुछ सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं और कुछ कैश बरामद हुआ है। आगे की पूछताछ इनसे की जा रही है। ये भी पेशेवर हैं, इनके भी पूर्व के आपराधिक इतिहास रहे हैं। सर ये क्या किसी गिरोह में शामिल इस तरीके का मामला? अभी पूछताछ की जा रही है। अभी तो फिलहाल ये 4-5 उसमें इन्वॉल्व थे, इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, पूछताछ की जाएगी। देख रहे हैं आए दिन चोरी का मोबाइल की चोरियाँ हो रही है, झपट्टा मार गिरोह सक्रिय है। उसी सिलसिले में ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसमें सुरेश कुमार गुप्ता और यूनिवर्सिटी के थानाध्यक्ष मदन प्रसाद शामिल थे। छापेमारी की गई, गिरफ्तारी की गई विभिन्न ठिकानों से और पूछताछ की जा रही है। किसी गिरोह का पता लगाया जाएगा रहे। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा शराब पिए के मामला में 2 आरोपी के गिरफ्तार किया गेल हन। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा शराब पिए के मामला में 2 आरोपी के गिरफ्तार को हाजत में बंद किया गेल। बतायल जा रहा है जिसमें से एक आरोपी कुशेश्वर स्थान के रहे वाला है, जबकि दूसरा आरोपी बहरी थाना क्षेत्र के रहे वाला है। उनको कुशेश्वर स्थान से लाया गया, घर के इर्द गिर्द कोई रख लिया, फ़ोन करके फंसाया गया। कब लाया गया? कल। किस मामले में लाया गया? फंसाया गया सभी, कोई रख दिया सामान, उसके बाद फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन देकर हमको फंसाया गया। हम गाँव नहीं थे। क्या कहा आपको? पुलिस क्या कहते थे? बोला कि आपके घर के अगल बगल में शराब मिला। कहाँ से आपको लाया गया? बहनेरी से। कब लाया गया? कल। किस मामले में लाया गया? वही जो मदद करने में। किसका मदद करने में? जो शराब लोग कारोबार करते हैं उनके मदद करने में। दरभंगा में वाहन चेकिंग अभियान तेज कयल गेल हन और एहिमे खासकर हेलमेट चेकिंग अभियान पर विशेष जोर अछि। दरभंगा में वाहन चेकिंग अभियान के तहत हेलमेट चेकिंग अभियान पर विशेष जोर देल जा रहा है। लोहिया चौक पर चलायल गेल हेलमेट चेकिंग अभियान में कई बाइक सवार के बिना हेलमेट के पकड़ल गेल, जिनका 1,000 रुपया फाइन कऽ छोड़ देल गेल। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।